Assalamu alaikum. Welcome to Software Application Development. This is your first lecture. I'm your instructor Zain Simshad. So let's start this. आज के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे हम जावा के। कमेंट्स में क्या होते हैं, अब हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे जावा में, एक एग्जांपल हम करेंगे, उस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन भी करेंगे, और फिर एक प्रिंट कमांड क्या होती है जावा में हम वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो पहले हम थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक्स, उनको हम कवर कर लेते हैं। प्रोग्राम किसको कहते हैं? कह रहा है जी, प्रोग्राम इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट टू परफॉर्म सम टास्क। ठीक है जी, हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कुछ चीज़ें हम बताते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है, उनको परफॉर्म करता है। ठीक है जी। तो वो जो स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो उससे हमारा कोई ना कोई काम हो रहा है। तो प्रोग्राम बेसिकली क्या करता है, उन जो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं उनको वो एग्जीक्यूट करके हमारी टास्क परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी। तो प्रोग्राम्स को हम बनाते हैं अपनी टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है, तो वो बेसिकली आप उन पर टास्क ही परफॉर्म कर रहे हैं ना। फेसबुक पर आप पोस्ट कर रहे हैं, इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं, आप कुछ टेक्स्ट पोस्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, तो वो आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो आपके प्रोग्राम्स हैं। तो सेंटेक्स इस क्या होता है जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जो है ना वो सेंटेक्स को फॉलो करते हैं। सेंटेक्स बेसिकली रूल्स होते हैं। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेंटेक्स डिफरेंट होता है और ये ह्यूमन लैंग्वेज से डिफरेंट होता है, क्योंकि और ये इसमें जो हम सेंटेक्स होता है वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। हम कोई भी कमांड स्टेटमेंट प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो वो हमें सेंटेक्स को फॉलो कर के अकॉर्डिंग ही देनी पड़ती है। अगर हम उसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक कर देंगे तो वो प्रोग्राम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो हम इसमें जो सेंटेक्स है वो बेसिकली रूल्स होते हैं आपकी लैंग्वेज को गाइड करने के लिए। ठीक है जी। स्टेटमेंट्स, आप जो भी हम एक टर्म यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्टेटमेंट्स। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। तो उन इंस्ट्रक्शंस को आप कमांड भी कहते हैं, स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो हम इनको स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट प्रोग्राम, हम आज हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाएंगे इसमें। ठीक है जी। उसमें वी बिगिन आवर एक्सप्लोरेशन ऑफ जावा विद द प्रॉब्लम डैट हैज़ बिकम ट्रेडिशनल फॉर सच बिगिनिंग्स। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करने में जो है ना वो अब एक ट्रेडिशन बन गई हुई है कि हेलो वर्ल्ड का जो प्रोग्राम है ना वो सबसे पहले किया जाए, क्योंकि कंप्यूटर में आप किसी भी लैंग्वेज में खुद से कोड करेंगे वो आपका जो प्रोग्राम है वो हेलो वर्ल्ड जो है ना वो मतलब दुनिया को हेलो कह रहा होगा। ठीक है जी। तो ये कंप्यूटर के लिए हेलो वर्ल्ड कहना हमें ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अब ये ट्रेडिशन बन गया हुआ है, तो हम इस ट्रेडिशनल जो है ना ट्रेडिशन को ही हम फॉलो करेंगे। ठीक है। ट्रेडिशनल वे में ही हम आज अपना पहला प्रोग्राम बनाएंगे जी हेलो वर्ल्ड का। तो इसमें क्या होगा जी, हम कंप्यूटर को प्रोग्राम देंगे, हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। वो प्रोग्राम जब इंस्ट्रक्शंस होंगी तो वो बेसिकली कंपाइल हो के सीक्वेंस हो जो उनका होगा, कम्बिनेशन वो एक प्रोग्राम बन जाएगा। तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को कंपाइल करेगा, मतलब हमने उसको जावा में लिखा होगा, तो प्रोग्राम उसको जो कंप्यूटर है उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कन्वर्ट करेगा अपनी ज़ुबान में, और फिर वो उसको रन करके हमें शो करवा देगा। तो उस प्रोग्राम में हमने जो किया होगा, फिर जब वो प्रोग्राम रन होगा तो हमें वो शो हो जाएगा। तो एग्जांपल इसकी हमारे पास है जी, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेज। हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो मैसेज डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी। उन स्टैंडर्ड आउटपुट हम नेटबिंग टूल्स में यूज़ करेंगे। उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट हमारे पास कंसोल है, तो कंसोल पर हम इसे प्रिंट करेंगे। हम थोड़ी देर में वो भी एग्जांपल खुद परफॉर्म करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो ये नीचे आपको नज़र आ रहा है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड ब्रैकेट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आपको लिखा नज़र आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, फिर आपको उसके अंदर स्ट्रिंग कुछ आर्ग्यूमेंट्स लिखे नज़र आ रहे हैं, फिर आपने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और ब्रैकेट्स में आपने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है जी। उसके बाद आपने जो ब्रैकेट्स हैं उनको क्लोज़ किया है, फिर वहाँ पर लिखा हुआ है एंड ऑफ क्लास हेलो वर्ल्ड।
तो नीचे आपको एक और लाइन नज़र आ रही है कि इस ये जो हमने परफॉर्म किया यहाँ पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड से लेकर एंड ऑफ क्लास हेलो वर्ल्ड तक, इसमें प्रोग्राम जो हमारा हेलो वर्ल्ड मैसेज प्रिंट कर रहा है वो सिर्फ एक चीज़ प्रिंट कर रही है, वो है हमारी कमांड system.out.println, ये वाली हमारी कमांड है। ठीक है जी, तो इसको हम परफॉर्म करके देखेंगे। अभी एग्जांपल थोड़ी सी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपने काफ़ी कुछ देखा होगा। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने आपको बताया कि प्रिंट तो हेलो वर्ल्ड सिर्फ आपकी एक कमांड ही कर रही है, ये वाली। तो ये बाकी चीज़ें क्या है इनको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसमें हमने कमेंट्स को इंक्लूड किया हुआ है। कमेंट्स क्या होते हैं जी? कमेंट्स इन अ प्रोग्राम आर इंटायरली इग्नोर्ड बाय द कंप्यूटर, दे आर देयर फॉर ह्यूमन रीडर्स ओनली। ठीक है जी, जो कमेंट्स होते हैं कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड नहीं करता, वो सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए, इंसानों के पढ़ने के लिए हमने रखे हुए हैं लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस डज नॉट मीन दैट दे आर अनइम्पोर्टेंट। प्रोग्राम्स आर मेंट टू बी रेड बाय पीपल एज वेल एज बाय कंप्यूटर्स एंड विदाउट कमेंट्स अ प्रोग्राम कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखें जी, जो प्रोग्राम कमेंट्स हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर कोड किया हुआ है जो हमने जावा के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, उसको कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड कर लेगा, पर हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो हमने इस तरह बनाने होते हैं कि कंप्यूटर तो उनको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, पर अगर बाद में कोई ह्यूमन उनको पढ़ना चाह रहे हैं, इंसान पढ़ के अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो उनकी भी समझ में वो आ जाए कि वो क्या कोड किया हुआ है, वो क्या स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई हैं। तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। जावा में हमारे पास दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट टाइप के कमेंट्स हैं वो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश से, हमारे पास ये आपके पास डबल फॉरवर्ड स्लैश है यहाँ पर, तो इसको टाइप करके आप यूज़ करते हैं। फिर जिस लाइन पर हमने लिखा होता है टिल द एंड ऑफ लाइन जो कुछ भी हम लिखते हैं उसको वो कमेंट बना देता है। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास जो सेकंड टाइप है उसमें हम फॉरवर्ड स्लैश स्टैटिक यूज़ करते हैं। उसके अंदर फिर हम जो हमने कमेंट्स ऐड करने होते हैं वो कमेंट्स ऐड करते हैं, और फिर उस कमेंट को हम स्टैटिक और बैकवर्ड स्लैश से क्लोज कर देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेज हेलो वर्ल्ड और स्टैंडर्ड आउटपुट। तो यहाँ पर हमने ये जो स्लैश और स्टैटिक यूज़ किया है, और यहाँ पर यूज़ किया था हमने अपने कमेंट्स लिखे और फिर यहाँ पर इस कमेंट को क्लोज कर दिया। तो हमने ये 3 लाइंस लिखी हुई हैं। तो ये जो जिस टाइप ऑफ कमेंट है इसमें आप मल्टीपल लाइंस को लिख सकते हैं। और यहाँ पर ही नीचे हमारे पास ये डबल स्लैश वाला एक कमेंट है, इसमें वो सिर्फ एक ही लाइन में, अगर आपने एक ही कमेंट लिखना है तो आप इस सेंटेक्स को फॉलो करके उस लाइन को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये जो कमेंट होता है इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं अपनी जिससे जो हमें समझ आ रहा हो। ठीक है, तो अब all programming in Java is done inside classes. The first line in the above program, not counting the comment, says that this is a class named hello world. देखें, ये हमारी एग्जांपल है। हमने ऊपर जो कमेंट्स हैं उनको हमने इग्नोर किया है। ठीक है, कंप्यूटर उसको इग्नोर कर देता है। तो जो पहली हमारी प्रोग्राम की लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड से। तो ये प्रोग्राम को बता रहा है कि ये हेलो वर्ल्ड एक क्लास है, उस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन रखा हुआ है मेन, और उस मेन के अंदर हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है हेलो वर्ल्ड की, और फिर हमने इस फंक्शन को भी क्लोज कर दिया और इस क्लास को भी एंड कर दिया। यहाँ पर वही वो एक्सप्लेन कर रहा है, ऑल प्रोग्रामिंग इन जावा इज डन इनसाइड क्लासेस। तो हमने एक क्लास बनाई हेलो वर्ल्ड की, उसमें हमने अपना फंक्शन रखा और उसमें हमने प्रिंट कमांड रख दी। तो जावा में हम जितना भी कोड करेंगे उसमें हम एक मेन क्लास बनाया करेंगे। द फर्स्ट लाइन इन द above प्रोग्राम नॉट काउंटिंग द कमेंट सेज दैट दिस इज अ क्लास नेम्ड हेलो वर्ल्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। जबकि हमने
हेलो वर्ल्ड द नेम ऑफ द क्लास आल्सो सर्व्स एज द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो जो आप क्लास का नाम रखेंगे आपके प्रोग्राम का नाम भी वही होगा। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं तो फेसबुक के अंदर एक फ़ेसबुक की क्लास होगी जो उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रही है और उस प्रोग्राम का नाम भी फेसबुक ही है। तो एक प्रोग्राम में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि हर क्लास एक प्रोग्राम हो। तो अब प्रोग्राम को डिफ़ाइन कैसे करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर ये क्लास बनाई, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। तो हम इस क्लास को, जिस तरह हमने कहा कि एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, तो हम एक स्पेसिफिकली जो क्लास है उसको हम प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, उस क्लास के अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन पैरेंथेसिस स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ARGS पैरेंथेसिस क्लोज्ड, फिर आप ब्रैकेट्स, उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट्स और ब्रैकेट्स क्लोज। यानी ये आपके पास एक सिंटैक्स है जावा का, एक फंक्शन है। इसको जो भी आप क्लास अपने प्रोग्राम की मेन क्लास बनाना चाह रहे हैं, अपनी क्लास को प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं, उसके अंदर आप ये फंक्शन जो है इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो इस फंक्शन के अंदर फिर हम अपनी स्टेटमेंट्स लिखा करते हैं। तो हमने ऐसे ही किया हुआ है। आप देखें इस एग्जाम्पल में हमने पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड बनाई, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि जावा के अंदर हर चीज़, हर काम क्लासेस के अंदर होता है। ठीक है। तो पहले हमने एक क्लास बनाई, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। तो क्लास, ये आपने अभी सिंटैक्स याद रखना है कि आप क्लास कैसे बनाते हैं। फिर अब हम इस क्लास को प्रोग्राम बनाना चाह रहे थे, तो इसके अंदर हमने ये एक मेन का फंक्शन रख दिया। ये सिंटैक्स भी आपने याद रखना है। और फिर इसके अंदर हमने system.out.println हेलो वर्ल्ड की एक कमांड लिखी है। उस कमांड में हमने हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट करवाया है। ठीक है जी। तो ये हमारी स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट को कि हमने किसके अंदर रखा हुआ है, मेन फंक्शन के, और मेन फंक्शन को हमने क्लास के अंदर रखा हुआ है। ठीक है जी। तो आप प्रोग्राम को इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ी स्लाइड्स थी, अब हम इसको खुद एग्जीक्यूट करके भी देख सकते हैं। आपने नेटबीन्स इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। तो नेटबीन्स को रन करने के बाद आपके पास यहाँ पर लेफ़्ट अपर कॉर्नर में फाइल की ऑप्शन आ रही होगी। यहाँ पर आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जावा विद एंड और जावा एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने अपने प्रोग्राम का, अपने प्रोजेक्ट का नाम बताना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये हमारा एक प्रोग्राम क्रिएट कर देगा, उसके अंदर हमारी एक क्लास बना देगा, और उस क्लास में हम अपना हेलो वर्ल्ड का कोड लिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमें नज़र आ रहे हैं, हमने अभी पढ़ा कि ये स्टैटिक क्या ब्लॉक्स के अंदर हमने कमेंट्स लिखे होते हैं। तो ये कमेंट्स हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। ये देखें, कमेंट बता रहे हैं कि इसका ऑथर ये बंदा है। ठीक है। जबकि ये जो कोड है ये बता रहा है कि ये क्लास है हेलो वर्ल्ड, और इसके अंदर अब वो बता रहा है कि हमारे पास एक, ये कमेंट में बता रहा है कि एक मेथड है मेन का, उसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो अभी हम इन कमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करें। प्रोग्राम को सिंपल रखने के लिए हम इन कमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो हमने क्लास बनाई पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, उसमें हमने इस क्लास को प्रोग्राम बनाने के लिए इसके अंदर ये मेन का फंक्शन रख दिया, और अब इस फंक्शन के अंदर हम अपनी कमांड लिखेंगे system.out.println पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन। इसके अंदर आपने डबल कोटेशन यूज़ करनी है, और इस डबल कोटेशन के अंदर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ले जी, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम तैयार हो गया है। अब प्रोग्राम को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पर ऊपर आपके पास एक ग्रीन सा बटन शो रहा होगा, आपने इसको प्रेस कर देना है। तो
हमने स्लाइड्स के स्टार्ट पर पढ़ा था कि हमारे पास एक स्टैंड लोन आउटपुट होगी जहाँ पर हमें ये शो होगा। तो इसके लिए आपके पास ये आउटपुट की विंडो है, आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये शो हो जाया करेगी। अगर ये शो नहीं होगी तो इसको आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे प्रोग्राम ने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। ठीक है जी, तो ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास थी, पहला लेक्चर था आपका। तो आपको मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।